100 दिन का सरकार का क्या विजन है, इसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई है, जिसमें प्रेजेंटेशन भी होगा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी। कपिल देव जी, आप पहले भी इसी विभाग के मंत्री थे और योगी 2 में भी इसी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी 100 दिन का प्रेजेंटेशन बनाने में? नहीं, पूरा सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश की जनता का जी उन्हें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति दोबारा विश्वास व्यक्त किया। अपने क्षेत्र की जनता जो उन्हें यहाँ चुन करके भेजा, उनका धन्यवाद करता हूँ। आपका भी धन्यवाद है कि आपके चैनल ने बहुत सहयोग भारतीय जनता पार्टी का किया है। और जहाँ तक विजन की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोबारा जिम्मेदारी हमको उसी विभाग की उसी रूप में दी है। निश्चित रूप से हमारा विभाग बहुत चैलेंजिंग डिपार्टमेंट है और बहुत अपेक्षाएं प्रदेश की जनता की इस विभाग से हैं। चूँकि हमारा विभाग व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास का है, स्किल डेवलपमेंट का है, और उसमें जो इंजीनियर नहीं बन पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए, बीटेक नहीं कर पाए, इवन पॉलिटेक्निक भी नहीं कर पाए, वो आईटीआई में, और फिर जो आईटीआई भी नहीं कर पाते वो कौशल डेवलपमेंट में आते हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ऐसे लाखों की संख्या में प्रदेश में नौजवान और बेटियां हैं जिनको प्रशिक्षित करके विभिन्न सेक्टर्स के अंदर उनको रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। आप समझ लीजिएगा, इस समय पूरा प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में अगर टेक्निकल एजुकेशन किसी के पास नहीं है तो उसके लिए जॉब पाना आसान नहीं है। मैं असंभव तो नहीं कहूँगा, पर मुश्किल है। उसको कंपटीशन में जाना पड़ता है, उसको काम करना पड़ता है। अगर स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से बच्चे प्रशिक्षित होंगे, प्रशिक्षण लेंगे, सर्टिफिकेट लेंगे, कुछ सीखेंगे, आईटीआई के माध्यम से सीखेंगे, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, काम करने का तरीका भी आएगा, वैचारिक दृष्टिकोण भी बदलेगा, और उन सब लोगों को हम रोजगार से जोड़ने का काम भी करते हैं। जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम करें, और हम भी उनको प्रशिक्षित देकर के डिफरेंट टाइप की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनसे बातचीत करके, जो हमारे एसोसिएशंस हैं, आईआईए है, फेडरेशन है, फिक्की है, पीएचडी कॉमर्स और चैम्बर्स हैं, इन सबसे भी लगातार हमारी बातचीत होती है, और उनको सबसे मोटिवेट करके ऐसे सब युवाओं को स्किल्ड करके, जैसे उदाहरण के लिए एविएशन में, यानी एयरपोर्ट्स पर बहुत बड़ी इस समय आवश्यकता है जी, उन सबको ऐसे सेक्टर्स के अंदर सौर ऊर्जा के अंदर प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। ऐसे युवाओं को प्रशिक्षित करके उन सब सेक्टर में जोड़ने का काम करेंगे, और जो और ज़्यादा कुछ काम कर लेंगे, सीख लेंगे, वो सेल्फ डिपेंडेंट होंगे या आत्मनिर्भर होंगे। तो ऐसे बच्चों को 100 दिन के लिए अभी आपने क्या विजन है आपका? 100 दिन का क्या विजन? हमारे मुख्यमंत्री से बातचीत हो जाएंगी, उनके सामने प्रेजेंटेशन रखना है, उसके बाद उससे बातचीत करेंगे। एक चीज़ ये मानी जाती है उत्तर प्रदेश में, आईआईटी तो बहुत है, आईटीआई बहुत हैं, बहुत सारे आईटीआई हैं, लेकिन वहाँ पर स्किल्ड एजुकेशन नहीं है और क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। वहाँ के छात्रों को सही जगह नौकरी मिलती भी नहीं है। खूब मिलती है, आईटीआई के बच्चे खाली नहीं रहते। जो नहीं पढ़ पाते उनकी बात छोड़िए, पर जिसे ढंग से आईटीआई किया है वो खाली नहीं रहता, क्योंकि इतना वो स्वावलंबी हो जाता है कि स्वयं का भी काम कर सकता है और आगे भी उसको। मैं तो चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से आप बताइए गार्जियंस को कि आईटीआई एक ऐसा विभाग है कि मैं किसी टिप्पणी तो नहीं करूँगा, पर आईटीआई का प्रशिक्षित बच्चा या बेटी जिससे अच्छे से मन लगा कि आईटीआई प्रशिक्षण क्या है, वो खाली रह ही नहीं सकता। एक सवाल ये है, पिछली कार्यकाल में हमने देखा बहुत सारे जो आईटीआई थे उनमें केसेस हुए, उनके खिलाफ बहुत सारे गलत पेपर से ओपन हुए थे। ऐसी गड़बड़ी इस बार ना हो, इसके लिए क्या कुछ करेंगे? हमेशा ध्यान रखा जाता है, 1000 में से लाखों में कोई एक व्यक्ति गड़बड़ करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, जानकारी मिलते के साथ ही। माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस ढंग की कार्यशैली है, जैसा उनका स्वयं का व्यवहार है, जैसा उनका एक तरीके से बिल्कुल ऑनेस्टली वो काम करते हैं, तो कोई गड़बड़ करने हिम्मत नहीं करता। 2 पेपर लीक भी हुए हैं, सब पे कार्रवाई है, सब पे रासुका लग रही है, सब पे मुकदमे कायम हो रहे हैं, तो कोई कंप्रोमाइज मुख्यमंत्री जी का नहीं, और फिर भी कोई हिम्मत करेगा तो उससे भी कार्रवाई होगी। आपको लगता है कि जिम्मेदारी और बढ़ गई? पहले भी इस विभाग को देखा और दूसरी बार जब जिम्मेदारी मिली तो और बेहतर करने का प्रेशर होगा आप पे? बिल्कुल करेंगे, जिम्मेदारी मिली है तो करेंगे, प्रसन्नतापूर्वक करेंगे, मेहनत से करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। तो ये आपने सुना क्या कहना है कपिल देव अग्रवाल का, जो व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास के मंत्री हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं 100 दिन का विजन भी तैयार है, और पहले चूंकि इसी विभाग में काम किया, उनको पता है कि कैसे जो छात्र हैं उनको शिक्षा दिलानी है, कैसे उनको स्किल्ड करना है, और अगर स्किल्ड होंगे तो उन्हें बेहतर रोजगार भी मिल सकेगा। कैमरा जितिन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।